नहीं पता जहाँ पे आपने पैसे डाले हैं वहाँ पे आप पासपोर्ट भी डाल सकते हो। जब बाई चांस उसका पासपोर्ट उस बैग में होता तो क्या बनता वो आप सोच भी नहीं सकते। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के व्लॉग में मैं शेयर करूंगा मैं अपना एक्सपीरियंस इंडिया टू कनाडा। मैं इंडायरेक्ट रूट से आया था, उसका एक्सपीरियंस कहाँ पे क्या क्या पूछा मेरे से, वो मैं आपके साथ सारा शेयर करूंगा। कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस ट्रैवलिंग, कैसी कंट्रीज थी, सारा कुछ इस व्लॉग में शेयर करूंगा। आई होप सो आप इस वीडियो को एंजॉय करोगे। जैसा कि मैंने बताया कि मैं इंडायरेक्ट रूट से आया था। एक्चुअली मैं मालदीव से आया था और जो मेरी टिकट रही थी वो 2:30 की पड़ी थी, क्योंकि मैं 11 का आया था। एज वी नो कि जब वो तारीख थी तब बहुत ज़्यादा लोग जा रहे थे, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा रेट हाई थे। और मैंने 10-15 दिन पहले टिकट करा ली थी और मेरी जो टिकट थी वो 2:30 की पड़ी थी, जिसमें ओवरऑल सब कुछ इंक्लूडेड था। मेरी कोरोना की रिपोर्ट जो कि थर्ड कंट्री में होनी थी, सब कुछ इंक्लूडेड था। थर्ड कंट्री से आया था। जो मेरी थर्ड कंट्री थी वो थी मालदीव्स। जो उसकी टिकट का प्राइस रहा था वो था 2:30। एक्चुअली मैंने व्लॉग थोड़ा लेट डाला है, नहीं तो मैं पिछली 11 को चल पड़ा था इंडिया में, 11 सितंबर। सो जो उस टाइम जैसे पता ही है कि बहुत टिकट प्राइसेस हाई चल रहे थे, जिसमें ओवरऑल पैकेज का सिस्टम था। और मेरा जो ओवरऑल पैकेज का सिस्टम था जिसमें मेरे को 2:30 में पड़ा था, जो थर्ड कंट्री में मेरी कोरोना रिपोर्ट, होटल वगैरह सारा खर्चा। अभी तो डायरेक्ट फ्लाइट्स खुल गई हैं, पहले हमें थर्ड कंट्री की नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए होती थी, RT-PCR की। सारा कुछ पैकेज मिला के हमें 2:30 का पड़ा था। हमारी पहली फ्लाइट थी वो थी इंडिगो की, दिल्ली टू मालदीव्स, तो की थी सुबह 9 बजे। और 9 बजे से हमें पहुँचाई थी हमें 1 बजे ना, हाँ 1 बजे हमें पहुँच गए थे मालदीव्स। इंडिगो की फ़्लाइट का फीडबैक है वो बहुत मतलब भीड़ी सी थी, कंजस्टेड सी थी, इसलिए इसका फीडबैक अच्छा नहीं था। क्योंकि हमें 4 फ्लाइटें आगे, मतलब टोटल 4 फ्लाइट से हमें ट्रैवल करना था। मौसम बहुत ठंडा हो चुका है क्योंकि बारिश पड़ी है अभी और ठंड जो है वो आने वाली है, तो हमें तसल्ली होने वाली है। मतलब जो हमारा दिल्ली का इमिग्रेशन का था, हम जैसे 4-5 जन का ग्रुप था जिससे हमने टिकट करवाई थी। हमें दिल्ली में कुछ नहीं पूछा, उन्होंने बस डॉक्यूमेंट डिमांड किए, जो डॉक्यूमेंट सबके पास पूरी होते हैं, जैसे RT-PCR इंडिया की, क्योंकि पहले हम इंडिया की चाहिए ना, हम इंडिया से जा रहे हैं। इंडिया की RT-PCR, हमारा जो ऑफर लेटर वगैरह, शायद ये चीज़ें मांगी थी, जो टिकट है, बस इसके अलावा हमारे से कुछ नहीं मांगा। और उन्होंने कुछ नहीं पूछा। उन्होंने कहा स्टूडेंट हो, कहा नहीं, हमने कुछ नहीं कहा कि हम मालदीव जा रहे हैं। और उन्होंने कहा हम कनाडा जा रहे हैं। उन्होंने कनाडा की स्टैंप देखी और हमें स्टैंप लगा के आगे भेज दिया ड्यूटी फ्री में। मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है, जैसे कि देख सकते हैं। अभी मैं बस की वेट कर रहा हूँ, सो मुझे कहीं पे जाना था। सो अब मैं आपको बताऊँगा, जैसे मेरा दिल्ली का इमिग्रेशन सिस्टम हुआ तो उसके बाद हमारी फ़्लाइट 1 घंटा लेट हो चुकी थी ड्यू टू वेदर इशू, क्योंकि वेदर बहुत ज़्यादा उस दिन था, बारिश पड़ रही थी। उसके अकॉर्डिंग हमारी 1 घंटा फ़्लाइट लेट थी। सो उसके अकॉर्डिंग 1 घंटा बाद हम फ़्लाइट में चले इंडिगो में। उसके बाद हमारा मालदीव्स का था, सीधा मालदीव्स उतरे। तब इमिग्रेशन कुछ नहीं हुआ, तब भी उन्होंने हमारे से कुछ नहीं पूछा। क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी ना, टूरिस्ट भी आए हुए थे और काफ़ी स्टूडेंट्स भी थे, जिसके कारण हमसे कुछ नहीं पूछा। उन्होंने स्टैंप लगाई, बस वेट करना पड़ा हमारे बैगेज का, और उसके बाद हमें वेट करना पड़ा भीड़ के कारण थोड़ा इमिग्रेशन के लिए। तो उसके बाद ये सब कुछ हुआ तो हमें होटल वाले, जो हमारी कैब लेने आ चुकी थी, तो उसके बाद हम होटल गए। होटल में हमारा जैसे हम 1 बजे पहुँचे तो अगले दिन रात को 10 बजे फ़्लाइट थी। हमें मतलब टोटल 1 दिन रहना था। सो हम उस 1 दिन में कुछ भी कर सकते थे। हम घूमे भी, हमने मालदीव से एक्सप्लोर किया। सो उस 1 दिन में हमने बहुत मालदीव्स एक्सप्लोर किया, क्योंकि हमें जैसे पता ही है कुछ भी सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो फर्स्ट प्रेफरेंस मालदीव्स की रखते हैं। तो हमने मालदीव्स घूमा, बहुत अच्छा लगा। क्या प्लेस थी, आप जैसी वीडियोस में देख सकते हैं। देखते रहते हैं जैसे वीडियोस नॉर्मली, तो बहुत अच्छी प्लेस थी मालदीव्स। एज मतलब 1 दिन का टूरिस्ट भी, हमने मैक्सिको भी चुन सकते थे, पर हमें सेम पैकेज मिल रहा था। सो दैट्स वाई हमने मालदीव्स प्रेफर किया कि 1 दिन में हम घूम भी लेंगे। सो फाइनली मुझे बस मिल चुकी है, तो आप बाहर विदाउट मास्क घूम सकते हैं। बट जब हम कोई भी अंदर जगह आ गए तो हमें मास्क पहनना ही पड़ेगा। सो फाइनली वी आर इन डाउनटाउन इन मॉन्ट्रियल। सो इसका व्यू मैं आपको दिखाता हूँ।
अभी हम थे मालदीव, तो हम मालदीव से निकल गए। उसके बाद अगले दिन हमारी नेगेटिव रिपोर्ट आई जिसमें हम नेगेटिव निकले। तो उसके बाद हम नेगेटिव के बाद हमारी फ़्लाइट थी इस्तांबुल की रात को 10 बजे। हमारी फ़्लाइट थी रात को 10 बजे। तो पहले थी हमारी इंडिगो का फीडबैक बहुत गंदा लगा, पर अब जो फ़्लाइट थी उसके मज़े आने वाले थे वो थी टर्किश एयरवेज। तो हमें पता ही है टर्किश एयरवेज का क्या फीडबैक है। तो टर्किश एयरवेज हमें उतारने वाली थी मालदीव टू इस्तांबुल। ओके, तो उस फ्लाइट में हमें कुछ नहीं पूछा क्योंकि इंडायरेक्ट फ़्लाइट थी। फिर हमारी इस्तांबुल पे कुछ नहीं पूछा। हम 7 घंटे की फ़्लाइट थी, हम 7 घंटे चले और हम इस्तांबुल पहुंच गए। और उसके साथ ही हमारी फ़्लाइट थी लंदन की। तो लंदन की फ़्लाइट थी हमारी उसके 2 घंटे बाद 10-11 बजे। और हमने मानोगे नहीं, हमने 2 सुबह देखी। तो सबसे पहले सुबह देखी हमने इस्तांबुल, क्योंकि हम मालदीव को रात को उतरे, सुबह पहुंचे। फिर हम लंदन पहुंचे, फिर वो 4 घंटे पीछे था। फिर हम लंदन में भी सुबह पहुंचे। फिर हम मॉन्ट्रियल पहुंचे, मॉन्ट्रियल का भी शायद फ़र्क था, हम सुबह पहुंचे, मतलब दोपहर को पहुंचे। बट हाँ, काफ़ी फ़र्क था क्योंकि 8 घंटे की फ़्लाइट थी हमारी लंदन टू मॉन्ट्रियल। तो लंदन में क्या होता है, लंदन में हमसे ऐप मंगाते हैं वो पैसेंजर फॉर्म। तो हमारे जो एजेंट्स थे उन्होंने पहले भर दिया था। वो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है कि आपका नेगेटिव रिपोर्ट, आप कौन सी कंट्री से हो रहे हो। और हाँ, एक बात मैं भूल गया, हम जब मालदीव भी जाते हैं हमें तो अराइव कैन भरना पड़ता है। मतलब जब हम मालदीव से हम चल पड़ते हैं तब हमसे फॉर्म मांगा, 1-2 डॉक्यूमेंट्स मांगे वैक्सीनेशन के और हमारा कॉलेज वगैरह का, क्यों जा रहे हो, कैसे जा रहे हैं, पूछा नहीं मतलब, क्योंकि सारा को पता था उनको स्टूडेंट है हम। तो उसके बाद हमारी फ़्लाइट थी लंदन से मॉन्ट्रियल। और लंदन में हमारे जूते तक चेक होते हैं, मतलब वो सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं। तो जूते में गंद मिल गया ना, वो फाइन बहुत गंदा ठोकते हैं। वो बट मेरे जूते चेक हुए थे, साफ़ निकले। उसके बाद थी हमारी लास्ट फ्लाइट जो की थी लंदन टू मॉन्ट्रियल। तो ये भी फ्लाइट हमारी अराउंड 7 आवर्स की थी। हमारी फ्लाइट थी, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता क्योंकि 1 महीना इसको हो चुका है। तो उसके बाद हम चले मॉन्ट्रियल की तरफ और उसका इमिग्रेशन का जो मॉन्ट्रियल में उतर के हमारा हुआ। डाउनटाउन इस वीडियो में दिखा रहा हूँ, बट इसकी एक अलग वीडियो बन सकती है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। तो इसकी वीडियो मैं नेक्स्ट लेके आऊँगा। कोई भी टॉपिक हो, आपको कुछ भी मुझे सजेस्ट करना हो तो आपके लिए कमेंट सेक्शन है, आप कमेंट कर सकते हैं। अभी मैं एक मील ले लूँ, अभी मैं मैकडी जा रहा हूँ कुछ खाने के लिए। सो उसके बाद मैं बताऊँगा आपको मॉन्ट्रियल का इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस। जो मैंने पहले डिस्कस किया था कि मेरे फ्रेंड के साथ एक ट्रेजेडी हुई थी। वो क्या हुई थी, जब वो मालदीव था तो उसने अपना जो वॉलेट है वो कहीं भूल गया। और उस मानोगे नहीं, कुदरती उसने अपना पासपोर्ट ही रखा था, नहीं तो पासपोर्ट पे उसका गुम हो जाता। उसके अंदर उसके $500 थे और $100 USD थे, जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा उसने पैसे लॉस्ट कर दिए। सो आप भी इन फ्यूचर कहीं पे भी आ रहे हो तो आपके पास काफ़ी सामान हो जाता है, आई नो, बट आप प्लीज़ उसकी केयर कीजिए क्योंकि कुछ नहीं पता जहाँ पे आपने पैसे डाले हैं वहाँ पे आप पासपोर्ट भी डाल सकते हो। जब बाई चांस उसका पासपोर्ट उस बैग में होता तो क्या बनता वो आप सोच भी नहीं सकते। सो दैट्स वाई आप प्लीज़ केयरफुल रहें इन फ्यूचर जब भी आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि 4 फ्लाइटें, सामान इधर उधर, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो फाइनली मैंने अपना मील ले लिया है, बस ये प्रोटीन लिया है और ये शेक लिया है। अच्छा ठीक है, मतलब इतना काफ़ी, रात को डिनर भी करना है। सो यहाँ पे रात हो चुकी है तो मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ जो मेरा मॉन्ट्रियल इमिग्रेशन में हुआ। जब हम उधर लैंड किए, हमारे से उन्होंने अराइव कैन ऐप है जो वो हमसे मांगा। फिर उसके बाद उन्होंने हमारे से वैक्सीनेशन का प्रूफ मांगा जो कि कोविशील्ड का डबल डोज का होता है। उसके बाद जो हो गया, उन्होंने हमें ब्लू स्टिकर लगा दिया, क्योंकि मॉन्ट्रियल में ब्लू स्टिकर लगता है और टोरंटो में ग्रीन स्टिकर लगता है। तो इसका मतलब आपकी वैक्सीनेशन फुल है तो आपको क्वारंटीन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे लगा तो आगे थी इमिग्रेशन, नेक्स्ट स्टेप था इमिग्रेशन। बट इमिग्रेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि स्टूडेंट्स और इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा थे, जिसके कारण हमें 3 घंटे बैठना पड़ा। भीड़ के कारण हमसे कुछ भी नहीं पूछा, हमारे साथ वाले से भी कुछ नहीं पूछा। सिंगल क्वेश्चन, सिंगल डॉक्यूमेंट भी हमसे कोई डिमांड नहीं किया। पहले हमसे 2 डॉक्यूमेंट मांगे थे, अराइव कैन और जो वैक्सीनेशन प्रूफ है। उन्होंने बस हमारा पासपोर्ट देखा और हमारा जो स्टडी परमिट था उन्होंने पहले ही प्रिंट कर रखा था, जो निकाला होता है उन्होंने वो पहले ही प्रिंट कर रखा था, जो स्टडी
स्टडी परमिट होता है, बस हमें बुलाते थे और सीक्वेंस वाइज हमें हमारे से जो टोकन लेते थे और टोकन लेके हमसे हमारी जैसी बारी आती थी हमें स्टडी परमिट कर देते थे, पासपोर्ट देके, बस उसके बाद हमें बैगेज उठाना है और हम गुड टू गो। ये था हमारा इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस। हमारे किसी से भी कुछ नहीं पूछा, बट ये कुछ मैटर नहीं करता, किसी से पूछ सकते हैं और किसी से नहीं पूछ सकते, ये डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। ऐसे मतलब कुछ ना कुछ भीड़ का फायदा हो जाता है, मतलब इस सिचुएशन में। ये थी ये हमारी इंडिया टू कनाडा की वीडियो। आई होप तो आप सबको अच्छी लगी होगी। ये मेरी पहली वीडियो थी कनाडा की। इन फ्यूचर मैं रेगुलर रहूंगा और आपको इन्फॉर्मेशन बताऊंगा और मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा मेरा कैसे वीज़ा लगा, कौन से कॉलेज में था और कितना टाइम मुझे वेट करना पड़ा, वो अगली वीडियो में होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेरा कॉलेज और क्या क्या मेरी फीस थी, क्या क्या किस बेस पे मैं आया हूँ, कितने बैंड वगैरह थे मेरे। तो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।